अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 7 था 13 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 9 और 10 जुलाई को शम्स ज़ुहल तस्लीस की वजह से अपने मौजूदा हालात पर बेहतर अंदाज में कंट्रोल हासिल करने के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी खासा आप पुरसकून महसूस करेंगे, जबकि सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी जो है वो आपके अंदर जब पैदा होगी तो यकीनन आपके लिए या आपके मामलात के हल के लिए बहुत जो है ना वो या उर्फ़ आम में खासी फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 जुलाई को आपको अपने करियर में इज्जत, तरक्की और माली फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। 8 जुलाई को मसाइल और परेशानियां पेश आ सकते हैं, लेकिन आपकी खुद एतमादी मजीद बढ़ सकेगी। 9 जुलाई को कारोबारी उमूर जो है वो वुसअत इख्तियार करेंगे, आपका बिजनेस जो एक्सपेंड करेगा, जिसकी वजह से आपकी रुकावटें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूर हो सकेंगी। 10 जुलाई को आपकी जो खास तवज्जो है वो माली और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रखेगी। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन मजे की बात है कि आप दोनों चीज़ों पर यकसा तौर पर फोकस कर सकेंगे। 11 जुलाई को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 12 जुलाई को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खास अहमियत का खास जो है वो हामिल दिन साबित हो सकेगा। 13 जुलाई को आपकी डूबी हुई रकम जो अगर कोई है तो वो वापस मिल सकती है, और ये कोई कर्जा भी हो सकता है, विरासत से मुतल्लिक़ मामलात भी हो सकते हैं, क्या किसी ने वादा किया वो आपको पेमेंट करने का, तो यकीनन वो पेमेंट भी आपको मिल सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, आपको मामूल के मुताबिक ही गुजारना चाहिए। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 22 जुलाई जायजे के 12 में रहते हो, कुछ नागहानी अखराजात की जरूरत सामने ला सकता है, यानी एमरजेंसी कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो आप तक आएंगे एक्सपेंस। उसके लिए आपको मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन आपके कई खुफिया उमूर जो हैं वहाँ से कुछ ऐसे आपके हिडन सोर्स ऑफ इनकम हैं या जहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, उनको आप काम में ला सकेंगे। 8 और 9 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी के बायस आपका कोई राज अफशा हो सकता है, कोई बात आपकी ओपन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़हनी दबाव भी हो सकता है, लेकिन काम की मसरूफियत जो है वो भी आपको ज़हनी तौर पर थकाने का बायस बन सकती है। जबकि दूसरों के जो बदलते रवैये हैं उनको समझना आपके लिए कुछ मुश्किल या खासा मुश्किल हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने आप को बहुत ज्यादा पीसफुल रखें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो ओके, छोड़ दें उसे अपने उसको इग्नोर करते हैं। 9 और 10 जुलाई को शम्सुल तस्लीस की वजह से आला हुकाम और सीनियर अफसरान के साथ मुस्बत और देर पर वाबत इस्तवार हो सकते हैं, जबकि मजबूत और मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत भी जन्म ले सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 जुलाई को मुहतात रहने के साथ साथ आपको अपने मामलात में एहतियात करनी चाहिए, लेकिन सदकात भी अदा करना चाहिए, पे करना चाहिए। 8 जुलाई को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 9 जुलाई को बहस व तकरार से गुरेज लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। 10 जुलाई को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 11 जुलाई को मौजूदा परेशानी जो भी कोई परेशानी आपको लाहक है उसमें कमी वाक़ हो सकेगी। 12 जुलाई को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 13 जुलाई को खाम खा के मसाइल पेश आ सकते हैं। अब ये खाम खा क्या होता है? ये आपके हालात, आपके स्टेटस, आपके एनवायरनमेंट और आपके घरेलू मामलात जो है उन पे बेस करेगा। ये खाम खा जो है वो कितनी अहमियत के हामिल है, या आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए वाकई ही खाम खा का जो असर वो आपके सामने ला रहे हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन, ये मामूल से बढ़ के जो बता रहा हूँ, और ये सुन के यकीनन आपको खुशी होगी कि ये यकीनन लगभग पूरा हफ्ता यूं कह लें कि 8, 9, 10, 12 और 13 जुलाई ये सारे के सारे मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव डेज हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन एहतियात का है, वो एहतियात तलब दिन है, वो है 7 जुलाई का। तो पूरे हफ्ते से जी भर के फायदा उठाइएगा, अपने आप को एक्टिव कीजिएगा, बल्कि ओवर एक्टिव रखिएगा, चाहे थकावट हो, कुछ भी हो, जो भी आपके मामलात रुके हुए हैं, मेरा मशवरा ये है कि इनको आप जो है ना अपनी बिसात से बढ़ के, अपनी जितनी आपके में हिम्मत है उससे भी ज्यादा जो है ना वो कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपको उसके मुताबिक ही इसका नतीजा मिलेगा, और ये शायद अगला लंबा अरसा
یہ اتنا بہتر، اتنا پازیٹیو، معمول سے بڑھ کے پازیٹیو دن آپ کو میسر نہ آ سکے. ایک آدھ دن ہوتا ہے ہفتے میں یا مہینے میں، لیکن آپ کے لیے تو یہ مکمل طور پہ یہ ہفتہ ہے، یہ حاصل ہے ان پورے دنوں کا. بہت دنوں سے آپ سٹریس میں اپنا سٹریس کم کرنے کی کوشش کیجیے. برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ عطارد 2 تا 13 جولائی آپ کے بدسماں میں زورا کے ہمراہ رہتے ہوئے آپ کے موجودہ کریئر اور کاروبار میں مثبت اور بہتر تبدیلی لا سکے گی، جبکہ 14 تا 31 جولائی عطارد جو ہے وہ ذائقہ کے 11ویں گھر میں مشتری کے ہمراہ موجود ہوگا، جس کی وجہ سے دائرینہ خواہشات کی تکمیل کے علاوہ بھی ہلکا احباب میں بھی وسعت جو ہے وہ ہو سکے گی، اور یقیناً آپ نئے دوستوں سے مل کے آپ کو خوشی محسوس ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارا فیز جو ہے یہ اگلے ہفتے شروع ہوگا، لیکن اس کی تیاری آپ کو اسی ہفتے کرنا ہوگی. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 7 جولائی کو دوسروں پر بھروسہ کر سکیں گے. 8 کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھ پائیں گے. 9 جولائی کو آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی. 10 جولائی کو مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا. 11 جولائی کو بحث و تکرار سے گریز لازم ہے. 12 جولائی کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے. 13 جولائی کو رشتہ داروں کے تعاون سے اپنے گھریلو مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں میں خاصی کمی آ جائے گی. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے. معمول کا ہفتہ معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.